त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। रतनगढ़ तहसील के गांव गोरीसर में बिजली की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा शुरू किया गया धरना शुक्रवार देर रात आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। ग्रामीणों की मांग थी कि गोरीसर जीएसएस पर पर्याप्त मात्रा का ट्रांसफार्मर नहीं होने से आए दिन वोल्टेज की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण किसानों की मोटरें भी जल रही है। दूसरी ओर रोस्टर स्विच के अभाव के कारण आए दिन परेशानी उठानी पड़ती है। इन मांगों को लेकर 8 गाँव के सैकड़ों लोग शुक्रवार की सुबह जीएसएस पहुंचे तथा बिजली आपूर्ति को बंद कर ताला जड़ दिया। देर रात डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर के आश्वासन के बाद आंदोलन को समाप्त किया गया। उच्च अधिकारियों ने 5 जनवरी तक समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। इस दौरान भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, स्वरूप सिंह, सुशील इंदौरिया आदि उपस्थित थे। राजलदेसर की श्रीनाथ नगर गौशाला में आज भारत रत्न पत्रकार कवि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा के सानिध्य में कार्यकर्ताओं ने सुशासन के दिवस के रूप में मनाई। इस दौरान गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया, वहीं वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके आदर्श चिन्ह पर चलने की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ नगर अध्यक्ष सावरमल सुथार, वरिष्ठ पार्षद जीवन राम प्रजापत, शंकरलाल खड़ोलिया आदि उपस्थित थे। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 97वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम सब भारतीय जनता पार्टी मंडल राजलदेसर के कार्यकर्ता श्रीनाथ नगर गौशाला में आए हैं और समस्त गौ माता को गुड़ चारा खिलाकर उनका जन्म दिवस मनाया है। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको बारंबार नमन किया है और आज उनको याद किया है। भारतीय जनता पार्टी आज जो पूरे देश में राज कर रही है या इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, इसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। इनकी मेहनत, उनके त्याग के कारण आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की 1 नंबर पार्टी बनी। वहीं जिला मुख्यालय स्थित विधायक आवास पर भी आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई गई। मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी व सुरेश सारस्वत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बोलते हुए उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वाजपेयी कुशल राजनीतिज्ञ जननायक थे। उनकी वजह से आज देश रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बना हुआ है। उनके शासन में स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी योजनाओं से देश में सड़कों का जाल बिछाया गया, जिससे आज देश तरक्की कर रहा है। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारण, डॉक्टर वासुदेव चावला, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चूरू के निकटवर्ती कस्बे रतन नगर में भी आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर ने कहा कि युवाओं को वाजपेयी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए शांति और सद्भाव के मार्ग पर चलकर देश के विकास में अपनी भागीदारी निभानी होगी। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा, किरोड़ीमल मीणा, अधिशासी अधिकारी ललित सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। चूरू की लोहिया कॉलेज में विधि प्रवक्ता रहे गुरुजी के नाम से मशहूर स्वर्गीय प्रोफेसर महावीर सिंह यादव की जयंती पर आज सिविल लाइंस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जुटे विधि क्षेत्र के लोगों ने उन्हें याद किया और विधि शिक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। इस मौके पर विधि सत्संग संस्था की ओर से विधि क्षेत्र में करियर की संभावनाओं पर आयोजित गोष्ठी में विधि अध्ययन से जुड़े विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया गया। इस मौके पर अपने अनुभव और संस्मरण साझा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि गुरुजी ने किताबी ज्ञान से बहुत आगे बढ़कर विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व के उभार पर सदैव ध्यान दिया और उनकी यह कोशिश रही कि विद्यार्थी व्यवहारिक जीवन में संघर्षों व कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बने। इस अवसर पर पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर पारिक, वरिष्ठ विधि अधिकारी महेंद्र सैनी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नमस्कार। विधि सत्संग राजस्थान में किसी नाम का मोहताज नहीं है और आज के दिन जो ये नाम है, ये विधि के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को लगभग जो है वो पता है और इस नाम को जो है चूरू से इजाद हुआ और इस नाम का जो आज डंका है वो विधि के क्षेत्र में बहुत बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आज का जो हमारा विषय है, चर्चा है, वो विधि सत्संग के प्रचार प्रसार की बात को लेकर है और विधि सत्संग से जुड़े हुए जो भी मजिस्ट्रेट हैं और जो विधि अधिकारी हैं वो आज हमारे बीच में है। विशेष दिन है। हमारे आदरणीय गुरुजी
श्री महावीर सिंह जी यादव, इनका आज जन्म दिवस है, अवतरण दिवस है और सभी जो मजिस्ट्रेट या जो भी विधि अधिकारी हैं और जो विधि के क्षेत्र में जुड़े हुए जो एडवोकेट्स हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, वो सब आज के दिन यहाँ इकट्ठा होते हैं और अपना जो एक मन का भाव है वो यहाँ पर आकर अपनी सारी टेंशन्स को भूल जाते हैं, उनका गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आज गुरुजी हमारे बीच में सूक्ष्म रूप में है, वो सह शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद को आगे पहुंचाने के लिए चंद्रशेखर जी पारिक, आप मजिस्ट्रेट हैं अभी, और आपका आशीर्वाद जो है वो नई जनरेशन को बहुत बड़े तौर पर मिल रहा है। चूरू का नाम आता है तो कहा जाता है कि चूरू जो है विधि सत्संग जो है वो मजिस्ट्रेट और जो विधि अधिकारी हैं उनकी एक फैक्ट्री है और यहाँ पर बहुत सारे जो मजिस्ट्रेट हैं वो चयन हुए हैं। चंद्रशेखर जी से ही बात करते हैं। आज का दिन बड़ा यादगार दिन है। चंद्रशेखर जी, क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में, और जो विधि सत्संग एक आम व्यक्ति को, एक आम युवा को जोड़ने का जो कार्य चल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, विधि की शिक्षा, क्या कहेंगे? सत्संग का मतलब ही है कि सद्विचारों के संग होना। तो आज जो भी गुरुदेव के शिष्य हैं वो सब एकत्र होते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं, जिनसे जो चूरू की नई जनरेशन है उसको ये सीखने का अवसर मिलता है कि किस प्रकार हम एकजुट होकर के, एक साथ पढ़ करके और बड़ों का मार्गदर्शन लेकर के किस प्रकार जो अपना करियर में सफल हो सकते हैं। विधि का जो है एक स्टेप होता है, जो स्टेप लोगों को बताने के लिए होता है कि सफलता ऐसे प्राप्त हुई। तो आज अगर बात करें तो कितने विधि अधिकारी और मजिस्ट्रेट जो है वो विधि सत्संग के माध्यम से पूरे राजस्थान में कार्यरत हैं? संख्या तो क्या बताएं आपको, पर अब सैकड़ों हो गए हैं, ठीक है। और मूल मुद्दा ये है कि उनकी कार्य प्रणाली विशेष होती है, मानव के प्रति, जीव मात्र के प्रति करुणावान और अपने जॉब के प्रति डेडिकेशन। जी, विधि सत्संग का जो नाम है, आप इससे जो है जान जाएंगे कि इससे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, जो भी सेलेक्ट होते हैं, उनको मन में जो एक दया करुणा का भाव होता है वो उनका भाव उनके कार्य क्षेत्र में देखने को मिलता है। वहाँ अपने आप विधि जो है एक बहुत, आप मान के चलिए, जो दुखी होता है, जिनके मन के कहीं ना कहीं टूटा होता है, वो विधि के क्षेत्र में आता है और वहाँ पर उसको न्याय चाहिए। तो न्याय जो है वो अच्छी तरह मिले, ये गुरुजी की जो है हमें शिक्षा थी और उसी शिक्षा का अनुसरण करते हुए आज बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो बढ़ रहा है। अमरजीत जी हमारे साथ हैं, आप ACGM हैं और आप भी हमारे ही समय के जो है जुड़े हुए स्टूडेंट गुरुजी के रहे हैं। क्या कहेंगे अमरजीत जी, आज जो विधि के क्षेत्र में विधि सत्संग का जो एक नाम जा रहा है, क्या कहेंगे आप अपने विचार? विधि सत्संग के क्षेत्र में अब पहले जितना नाम था या पहले लोग बाग इसको जितना जानते थे उससे कहीं अधिक आजकल जानने लग गए हैं। और गुरुजी के स्वर्गवास के बाद में चंद्रशेखर भाई साहब ने इस संस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छे अनुशासन में संभाला। महेंद्र जी हैं, उनका भी अच्छा सहयोग है। ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट मात्र नहीं है, इसमें संस्कार भी डेवलप किए जाते हैं बच्चों में और जीवन में एक अच्छा नागरिक बने वो पढ़ाई के साथ साथ। इसके अलावा ये इंस्टीट्यूट है, ये न केवल व्यवसाय है, व्यवसाय से कहीं ज़्यादा है ये संस्था। और जो गांव के आसपास के लोग जो ज़्यादा पैसा देकर जयपुर, जोधपुर या और कहीं जाकर विधि से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर सकते, उनकी ये मदद करते हैं और अपने परिवार की तरह उन्हें साथ रखते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं उनका। तो मैं तो कामना करता हूँ कि ये संस्था यूं ही दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, नाम रोशन करे पूरे राजस्थान में और यहाँ पढ़े हुए बच्चे सब जगह हों, पूरे राजस्थान में हो। धन्यवाद। बहुत सही बात कही इन्होंने, जैसे कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी आपका। ये बात सही है कि ये कोचिंग नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, इसलिए आपने विधि सत्संग के साथ किसी प्रकार का कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट शब्द नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा है भी नहीं। ये एक तरीके का सत्संग है जो बैठकर बड़ा छोटे को पढ़ाता है, छोटा अपने छोटे का पढ़ा, छोटे का मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में उनसे जूनियर है वो उनको पढ़ाते जाते हैं और इस प्रकार शिक्षा जो है वो अनवरत रूप से आगे फ्लो होती जाती है। तो ऐसा ही एक रूप जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है और ये दिन जो है हमारे लिए वाकई में काबिल तारीफ दिन है और आज के दिन जो सब आशीर्वाद यहाँ से लेके जाएंगे वो 1 साल की ऊर्जा प्राप्त करेंगे।
अब परिचय ये कि विधि सत्संग कैसे चलता है, कैसे इसकी तैयारी की जाती है। तो पहले तो जब कोरोना काल था उससे पहले तो सब मिलजुल कर तैयारी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन बीच का जो एक टाइम आया उसमें ऑनलाइन व्यवस्था बनी और उस ऑनलाइन व्यवस्था में बहुत बड़ा क्षेत्र जो है जुड़ा है। महेंद्र जी जो अभी इस क्षेत्र को देखते हैं और डायरेक्ट जो है वो युवाओं से, स्टूडेंट से बात करते हैं और बहुत अच्छा एक सेटअप जो है वो बना है। महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका विधि सत्संग में। हालांकि हम लोग तो एक ही है, लेकिन फिर भी आज हमारे जो दर्शक है वो आपको देख रहे हैं। कैसे कोई युवा जो है विधि की तैयारी करना चाहे और विधि सत्संग से जुड़ना चाहे, क्या तरीका रहता है? धन्यवाद आपका इस मंच पर मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मेरे से पहले बहुत सारे नायक मजिस्ट्रेटों ने अपने अनुभव साझा किए हैं आप लोगों के साथ। देखिए, कोरोना से पहले स्थिति और थी, तो लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना नए नए स्ट्रेन बदल के आ रहा है। हमें भी ज़रूरत पड़ी अपनी इस रूपरेखा को बदलने की। हम ज़्यादा टेक्निकल थे नहीं शुरू से, क्योंकि गुरुकुल परंपरा चलती थी, बच्चे आपस में पढ़ते थे, एक दूसरे को पढ़ा लेते थे। लेकिन जैसे स्कूलें बंद हुई, कॉलेजेस बंद हुए, हमारी भी प्रशासन की मजबूरियां थी, नहीं पढ़ा पाए बच्चों को। फिर हमने विकल्प तलाशा। विकल्प के रूप में हमने सोशल मीडिया में मैं इंस्टाग्राम टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। बेसिकली वो कहाँ भी होंगे, अमेरिका जहाँ भी हैं, उन्होंने हमें वास्तव में एक प्लेटफॉर्म दिया। उस प्लेटफॉर्म से हम हर एक जन से जुड़ गए। आज चाहे वो देश दुनिया के कहीं भी किसी कोने में बैठा हो, बच्चा सीधे इंटरेक्शन कर सकता है। लाइव क्लास में पढ़ा देता हूँ ऑफिशियल टाइम के अलावा। जैसे रात को जैसे घर से क्लास ले लेता हूँ 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे तक हम रात को पढ़ते हैं। जो भी उनको गाइडलाइन लेनी होती है, वो प्रश्न उनके लाइव कमेंट्स में आ जाते हैं, उनको बता देना। उनकी कॉपियाँ व्हाट्सएप पे आ जाती है, चेक कर लेते हैं। तो इस सब से बच्चा अपने मार्गदर्शन से खुद को पढ़ा रहा है। जहाँ उसको दिक्कत महसूस होती है वहाँ संस्था और उसकी पूरी टीम में इस संस्था के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी, मैं उनको अपना ही पार्ट मानता हूँ, क्योंकि जिसको ज्ञान हो गया वो ज्ञान को नीचे बांटने की परंपरा पे चल निकलता है और इसी परंपरा से बच्चे आगे से आगे तैयार होते चले जाते हैं। अभी ऑनलाइन आपके पास कितने बच्चे जो हैं वो लगभग आपसे जुड़े रहते हैं और कितनों का अभी पीछे चयन भी हुआ था, क्या है? लगभग 800 बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनके नाम हमारे पास रहते हैं, जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से इंस्टाग्राम पे, जो अलग अलग लॉ यूनिवर्सिटीज़ के हैं, लोकल चूरू के बाहर के बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। अभी पिछले दिनों RJS की वैकेंसी कंप्लीट हुई है। प्रिलिमिनरी एग्जाम के रिजल्ट अभी आने वाले हैं, तो जल्दी उनके रिजल्ट आएंगे, आप सबको ज़रूर सूचना देंगे इसकी। उससे पहले JLO का फाइनल सिलेक्शन, जैसे 19 बच्चे यहाँ से सिलेक्शन हुए थे। बहुत बड़ी ये संख्या मानी जाती है। देखो, वैकेंसी की संख्या सीमित होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 वैकेंसी आती है, उसमें 20 बच्चे 19 बच्चे संस्था से निकले। उससे पहले अभी रात को एक रिजल्ट आया है, इसमें एक बच्चा रिक्को में सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन उसका हो चुका है। संस्था की तरफ से उसको भी बधाई देना चाहूँगा। ऐसे ही लगातार पीछे की परंपराएं आप सब पुराने आप वीडियो में देखेंगे, जैसा कि भाई साहब ने बहुत बार आप लोगों को सूचित भी किया है। लगातार संख्या 200 को पार करने जा रही है, तो गुणात्मक वृद्धि हुई है इसमें और लगातार हम इस प्रयास में सफल हो रहे हैं। और ये सब गुरुदेव के आशीर्वाद से, संस्था के प्रयासों से फलीभूत हो रहा है। इस सब के लिए आप सबकी जो अच्छी प्रार्थनाएं हम लोगों के लिए, ये बहुत काम कर रही है। जी, बहुत सही बात कही है। और आप जो है डायरेक्ट जो बच्चों के लाइव और लिंक में रहते हैं और आपके द्वारा पढ़ाया जाता है। तो आज का ये परिचय था विधि सत्संग का। और आज का दिन जो है मैं ये मानता हूँ कि बहुत सही दिन है, क्योंकि गुरुजी का आज अवतरण दिवस है। और इसी प्रकार ऊर्जा का अवतरण जो है वो सभी के मस्तिष्क में हो और सभी का दिमाग जो है वो जागरूक हो, विधि की जानकारी ले, विधि के क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसी अपेक्षा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी आपका इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, हम सबको सबसे रूबरू कराने के लिए धन्यवाद सभी दर्शकों को। तो अब लेता हूँ इजाजत। मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य, त्रिनेत्र टीवी के लिए, त्रिनेत्र जो है हमारा चैनल आप तक पहुंचा रहा है, और मेरे साथी दिव्यांशु के साथ नमस्कार। रतनगढ़ के ग्रामीण किसान छात्रावास में आज महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराजा सूरजमल के चित्र के समक्ष माल्यार्पण व पुष्पांजलि से शुरू हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़ ने की। इस दौरान सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मुकुंदा राम नेहरा ने महाराजा सूरजमल के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सरपंच विक्रम पाल थालोड़, CBEO भंवरलाल डूडी, भंवरलाल बिजारनिया सहित कई लोग उपस्थित थे।
चूरू की एसके मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज संस्कार दिवस व क्रिसमस डे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रबंधक एलन इंदौरिया व प्रधानाचार्य अनिल शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। इसके पश्चात बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान इंदौरिया ने बच्चों से अपने माता पिता व गुरुजनों का सम्मान करने का आह्वान किया व अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय की इंस्पायर अवार्ड में चयनित 3 छात्राओं दिव्या सैनी, निशिका सैनी व कांता पारिक का पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया गया। विद्यालय में क्रिसमस डे को संस्कार दिवस के रूप में मनाया गया है कि भारतीय संस्कृति जो कि समस्त संस्कृतियों को समावेशित करने की क्षमता रखती है, तो उसी में हम क्रिसमस डे से पाश्चात्य संस्कृति के त्योहारों को भी मनाते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हमने हमारी विद्यालय की 3 छात्राओं जिनका इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन हुआ है उन्हें भी सम्मानित किया है। साथ ही इस कार्यक्रम में बच्चों को ने कई प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें राजस्थानी लोक नृत्य पर प्रस्तुतियां, राधा कृष्ण के पर प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही उन्होंने वृद्धाश्रम का एक प्ले भी आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को एक शिक्षा दी गई कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के देश में, इस देश में अगर वृद्धाश्रम है तो वह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो ये इस प्रकार के वृद्धाश्रम जिस दिन खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तभी हमारा इस प्रकार के संस्कार दिवस मनाने का औचित्य भी पूर्ण होगा। साथ ही मैं यही कहना चाहूँगा कि संस्कार विहीन मनुष्य जो होता है या संस्कार विहीन जो शिक्षा है वो अधूरी ही रहती है। इसलिए सभी अभिभावकगण सभी हैं वो अपने बच्चों को संस्कार अधिकतम दें। सरदार शहर के स्थानीय गांधी विद्या मंदिर में बुनियादी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 6 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के द्वितीय चरण का आज समापन किया गया। इस अवसर पर सीबीईओ अशोक पारिक, एसीबीईओ प्रथम अशोक गौड़, एसीबीईओ द्वितीय बाबूलाल शर्मा आदि ने आत्मरक्षा शिविर को विद्यालय में मूर्त रूप देने व योग प्राणायाम को विद्यालय में नियमित करने पर बल दिया। इस दौरान दक्ष प्रशिक्षक को अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित भी किया गया। चूरू के सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित विनायक संस्कार केंद्र पर आज नरेश मंडरेऊ वाला के माध्यम से बेंगलुरु निवासी मुरली मनोहर सराफ द्वारा 25 परिवारों को कंबल वितरित की गई। इस अवसर पर केंद्र के सचिव किशन लाल सैनी तथा केंद्र के संरक्षक रामजी लुहार ने उनका आभार जताया। कार्यक्रम में जिला संस्कार केंद्र प्रमुख ओम प्रकाश मील ने बताया कि कड़ाके की सर्दी को देखते हुए विद्या भारती द्वारा संचालित सभी संस्कार केंद्रों पर अनेक भामाशाहों तथा विभिन्न संगठनों द्वारा गर्म वस्त्रों का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज संस्कार केंद्र पर कंबल वितरित की गई है। विद्या भारती द्वारा संचालित संस्कार केंद्रों पर समय समय पर भामाशाहों द्वारा सर्दी के प्रकोप को देखते हुए विभिन्न वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में श्रीमती केशव देवी सोती उच्च माध्यमिक द्वारा संचालित लोहार बस्ती संस्कार केंद्र पर श्री नरेश कुमार जी पंडरेवाला की प्रेरणा से भामाशाह श्री मुरली मनोहर जी सराफ द्वारा भैया बहनों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आज किया गया, जिसमें संकुल प्रमुख श्रीमान किशन लाल जी सैनी, जिला संस्कार प्रमुख श्रीमान ओम प्रकाश जी मील, श्री संजय कुमार तंवर, श्री बाबूलाल जी प्रजापत का सहयोग रहा। देश में जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्षेत्र में कोरोना की जांच भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो सितंबर माह में 760, अक्टूबर माह में 542, नवंबर माह में 1506 एवं दिसंबर माह में अब तक 2500 से अधिक लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। हालांकि उक्त सभी जाँच की रिपोर्ट नेगेटिव है। वहीं आम जन को कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर 100% वैक्सीनेशन के लिए अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन कार्य शुरू किया गया है। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 15वें दीक्षांत समारोह में आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने घांगू गांव के इरफान खान को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। इरफान खान ने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पादप रोग विज्ञान विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर पोखर रावल के मार्गदर्शन में सरसों के तन्ना सड़न की जैविकी तथा रोग प्रबंधन विषय पर शोध कार्य किया है।
चूरू के परशुराम युवा मंच का स्थापना दिवस आज परंपरागत रूप से मनाया गया। इस दौरान पिंजरापोल गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों, विप्र बंधुओं व मंच के कार्यकर्ताओं ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया और आगामी कार्यक्रमों पर मंथन किया। इस अवसर पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष चंदनमल सारस्वत, जिला गौशाला संघ के अध्यक्ष विमल सारस्वत, विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा आदि उपस्थित रहे। मंच के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज ये कार्यक्रम इस पिंजरापुर गौशाला में रखा गया है। इसमें गायों को गुड़ और चारा खिलाकर परशुराम का स्थापना दिवस मनाया गया है। परशुराम पिछले 23 वर्षों से चूरू शहर में कोई भी सामाजिक सरोकार रखने वाले कार्यक्रम हो, चाहे वो कंबल वितरण हो, चाहे गरीबों को कोई छात्रवृत्ति की बात रही हो, चाहे कोरोना काल में लोगों को अन्न और राशन की जो उपलब्धता करवाने का कार्यक्रम हो, चाहे ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो, चाहे भर्ती हॉस्पिटल में फल वितरण का कार्यक्रम हो, उसमें हमेशा आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया। और इस मंच के जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक सरोकार रखने वाले हैं और किसी भी आपत्ति में अगर इनको याद किया जाता है तो खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज इस मंच के जो अध्यक्ष संदीप जी पाटिल हैं, उनके आग्रह पर विप्र समाज के व अन्य समाज के सारे गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए और उपस्थित होकर उन्होंने इन गायों को चारा और पानी की व्यवस्था की है। उसके लिए हृदय से परशुराम मंच का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। रतनगढ़ की रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में आज दी यंग्स वेलफेयर सोसाइटी जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान एवं सूरजमल जालान ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से 35वीं मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ किया गया। ट्रस्ट के व्यवस्थापक ओम प्रकाश तापड़िया व सोसाइटी के पदाधिकारियों ने गणेश पूजा कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आयोजन प्रभारी कन्हैया लाल चौमाल ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच डीडी के क्लब रतनगढ़ व लंकाशायर क्लब रतनगढ़ के मध्य हुआ, जिसमें डीडी के क्लब विजेता टीम रही। इस अवसर पर सोसाइटी के संस्थापक निदेशक रघुनंदन धरेंद्र, चंद्र प्रकाश कोका, दौलतराम पोदार सहित कई लोग उपस्थित थे। सरदारशहर के डागा मार्ग पर आज स्वर्गीय प्रदीप भरतिया की स्मृति में व्यापारियों की ओर से पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज सेवी प्रहलाद राय सर्राफ, व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ, मंत्री अशोक हरचंदानी व पार्षद शोभाकांत स्वामी ने किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने राहगीरों को बड़े खिलाए। वैसा की बात तो ये चौथा वर्ष है, तो इसमें पोष बड़ा का कार्यक्रम व्यापारियों के द्वारा और राजगढ़ की बढ़िया जो हमारे यहाँ के पड़ोसी भी है, व्यापारी इस गली में जुड़े रहते हैं, उनका भी आर्थिक और वैचारिक सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता रहता है। भाई प्रहलाद साहब का आज बहुत अच्छा सहयोग रहा और बढ़िया चलता, सभी व्यापारियों के सहयोग से ये काम होता रहता है। डागा मार्ग जो ये यहाँ पे कपड़े के बहुत से व्यापारी हैं, ये हर वर्ष ये पोष बड़े का प्रोग्राम रखते हैं और मेरे छोटे भाई प्रदीप जी हैं, वो भी हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनका इन कार्यों के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम करने का रुचि रहती थी। तो हम आज उन्हीं की स्मृति के अंदर इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। तो मेरा सभी व्यापारियों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार है। ये बहुत अच्छा काम है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि प्रति वर्ष इसी भांति इस कार्य को तत्परता से और लगन से करते रहें। वहीं सरदारशहर के शिव मार्केट में भी आज पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुशील सारण, नारायण सोनी, राम भाटी आदि ने राहगीरों को बड़े खिलाए। रतनगढ़ में गोवंश हितार्थ सांडशाला में चल रही नानी बाई का मायरा की कथा के दूसरे दिन कथावाचिका प्रियांशी किशोरी ने भक्त व भगवान की महिमा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अगर मन से भगवान को याद किया जाता है तो विपत्ति के समय भगवान भक्त की भावना की कद्र करते हुए उसके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस अवसर पर शिव प्रसाद भोड़ीवाल दंपति, समिति के बहादुर सिंह राठौड़, नारायण सिमार आदि उपस्थित थे।
चूरू के निकटवर्ती गांव गाजसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज लोहिया महाविद्यालय के तृतीय व चतुर्थ इकाई के एनएसएस शिविर के दूसरे दिन स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य महेश मोहन पुकार ने कहा कि जिसने समय पर समाज उपयोगी कार्य करने पर ध्यान दे दिया तो समझ लो वो इंसान सफल हो गया। इसलिए आप लोग समय का सदुपयोग करें। इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी विनीत ढाका, प्रभारी लालचंद चाहर, शिक्षाविद एचआर ईशरण आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ की हनुमान व्यायामशाला में आज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला शूटिंग बॉल टीम के चयन के लिए 2 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में मलसीसर, सांडवा, चूरू, रतनगढ़ व अमरसर की टीमों सहित जिले भर से 90 खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन करवाया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व खिलाड़ी बनवारी लाल महर्षि, चतुर्भुज गोस्वामी, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष रतन सिंह बिरडा एवं महावीर महर्षि ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने खेल को खेल की भावना से खेलने का आह्वान किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच मलसीसर व हनुमान व्यायामशाला की टीमों के बीच हुआ, जिसमें हनुमान व्यायामशाला की टीम 21-19 से विजेता रही। चूरू के बालिका महाविद्यालय में चल रहे एनएसएस शिविर के 5वें दिन आज कानी अंजना व शबनम सिंह ने स्वयं सेविकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। प्राचार्य डॉक्टर एलन आर्य ने कहा कि आज की बालिकाएं किसी से कम नहीं है। आज की बालिका आगे जाकर देश की सेना, वायुसेना, आईएएस, आरजेएस, आरएएस जैसी सर्विसेज में सेवाएं दे रही हैं। आप भी आगे जाकर देश सेवा में अपना योगदान दे सकती हैं। सरदार शहर के शिव मार्केट में आज दोपहर साधु के वेश में आए एक युवक ने दुकानदार को बेहोश कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार दुकानदार श्यामलाल शर्मा ने बताया कि शिव मार्केट में उसकी दुकान है। आज दोपहर वह दुकान में अकेला बैठा था। इस दौरान एक साधु जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष लग रही थी दुकान में आया और पैसा मांगा। उसने 20 रुपए दे दिए। इसके बाद साधु ने मुंह से फूंक मारी, जिसके कारण वह बेहोश हो गया। 15-20 मिनट बाद होश आया तो अपने आप को संभाला तो हाथ में पहनी सोने की अंगूठी, गले में पहनी सोने की चैन व गले में रखे हुए 8,700 रुपए गायब मिले। रतनगढ़ में फैक्ट्री से काम करके लौट रहे मजदूर के साथ 3 लोगों ने मारपीट की। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में हुडेरा निवासी 30 वर्षीय सेवाराम मेघवाल ने उल्लेख किया कि वह रतनगढ़ रीको औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री से काम करके लौट रहा था कि हुडेरा फाटा के पास गांव के 3 लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि शराब पीने के लिए रुपए समाप्त हो गए, 500 रुपए उधार दे दो। जब उसने रुपए देने से इनकार कर दिया तो तीनों लोगों ने उसके साथ मारपीट करते हुए उसका मोबाइल व पॉकेट में रखे 15,000 रुपए छीन लिए। चूरू के निकटवर्ती गांव बिसाऊ में आज प्रातः 7 बजे घने कोहरे की वजह से विशाल मेन रोड पर मारुति वैन एवं ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हो गए। घायलों को बिसाऊ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चूरू रेफर किया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन एवं ग्रामीणों की सहायता से लोगों को वैन से बाहर निकाला गया। समाज सेवी चेनाराम सासी ने बताया कि नागौर जिले के चिकनास गाँव के निवासी पीराराम, सुरेश, बुदाराम, नैना, मुकेश, राजेश व परमा देवी झुंझुनू जिले के जांबासर गांव जा रहे थे कि बिसाऊ के पास झुंझुनू की तरफ से आ रहे ट्रक ने वैन के टक्कर मार दी, जिसमें पीराराम व परमा देवी की मौके पर ही मौत हो गई। ये एक्सीडेंट है अपने झुंझुनू जिला के बिसाऊ के पास में हुआ है और ये नागौर जिले के लोग हैं और ये एक वो अंधविश्वासी का है, झाड़ा लगाने के लिए जिसको सांप से उठता था पीराराम जी को, उनका झाड़ा लगाने के लिए नागौर जिले से यहाँ पर आए थे। तो इनके पास एक निजी वाहन था इनको, और सामने से एक ट्रक आया, उससे इनका एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 आदमी की मृत्यु हो चुकी है और बाकी 6 घायल है और उनकी सबकी जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है।